हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोकन्स इन सी लैंग्वेज के बारे में कि कौन कौन से टोकन्स हमारे पास हैं। सो वी हैव 5 टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। टोकन्स जो हैं उनके बारे में कंपाइलर पहले से जानता है कि कब कौन सी चीज हम किस तरीके से यूज करेंगे। अगर जैसे कीवर्ड की हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज है कि किस कीवर्ड को किसके साथ हमें यूज करना है, किससे पहले हमें यूज करना है, किसके बाद में किस तरीके से यूज करना है। उन सब चीजों के बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज है। तो इन टोकन्स में से कीवर्ड, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स, इन चारों ऑपरेटर्स जो चारों टोकन्स हैं इनके बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज है, बट आइडेंटिफायर्स के बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज नहीं है। बट आइडेंटिफायर्स के बारे में कंपाइलर कुछ रूल्स जानता है कि उसको लिखने के क्या रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स जो है वो हम जैसे कि वेरिएबल नेम हो गया या एरे नेम हो गया, पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, वो आइडेंटिफायर्स हम उनको बोलते हैं जो कि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल को जब हम नाम देते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, किसी फंक्शन का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स। तो उनके बारे में कंपाइलर को पहले से नहीं पता होता है कि क्या आप पता कर सकते हैं कि हम किस वेरिएबल का नाम कब कौन सा देने वाले हैं, किस फंक्शन का नाम हम क्या रख सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो यूजर पे जो है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग उस पे छोड़ी हुई है कि यूजर जो चाहे अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल का नाम या किसी भी फंक्शन का नाम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकता है। तो उसके बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज नहीं है कि यूजर क्या नाम रखने वाला है किसी भी वेरिएबल का या किसी भी फंक्शन का। तो सिर्फ आइडेंटिफायर्स के बारे में कंपाइलर को नॉलेज नहीं है, बट कुछ सिंटेक्सेस कंपाइलर को बताए गए हैं कि अगर इन सिंटेक्सेस को फॉलो करते हुए किसी भी वेरिएबल का नेम डिक्लेयर्ड है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज जो है हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम इनकी बात करें कीवर्ड्स की, अगर हम सबसे पहले बात करें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं। द कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स जो हैं वो पहले से डिफाइंड या हम बोल सकते हैं कुछ रिजर्व्ड वर्ड हैं जिनको किसी काम के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए रिजर्व करके रखा गया है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि स्पून, स्पून जैसे हम नाम लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में स्पून की इमेज आ जाती है, या ग्लास हम लोग बोले या बेड हम बोले। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं या मोबाइल हम बोले, तो हर एक चीज का जिस तरीके से हमारे हम जो भी चीजें काम में लेते हैं उनका हर एक स्पेसिफिक उनका नाम है, एक यूनिक नाम है। उसी तरीके से जो कीवर्ड्स हैं उनको भी हर एक कीवर्ड का एक यूनिक नाम है जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए उनको रिजर्व करके रखा गया है। तो ईच कीवर्ड मीन टू बी परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्रोग्राम, और हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। दे कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स, और जो कीवर्ड्स हैं उनको हम एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन कौन से टोकन्स होते हैं, कौन सा टोकन किस लिए यूज किया जाता है, बट हम डीपली नहीं पढ़ने वाले। हम एक एक करके टोकन्स आइडेंटिफाई सबको हम लोग एक एक करके बाद में पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफायर्स की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज। तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल हो गया या कोई पॉइंटर हो गया या कोई फंक्शन हो गया, कोई एरे हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, कोई एनएम हो गया, इन सबको जब यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग नाम देता है वो ही सब क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। दे आर यूजर डिफाइंड। कैसे होते हैं, यूजर डिफाइंड, जिनको यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। नेम विच कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर, अंडरस्कोर, जो कि किसी भी अल्फाबेट से मिलके बना होता है, जैसे कि नम हो गया, नम वन हो गया, ओके, अंडरस्कोर नम हो गया। तो कुछ ऐसे नाम जो कि यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, जैसे कि किसी वेरिएबल का नाम हो गया या किसी फंक्शन का नाम हो गया, वो सब क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं जब हम आइडेंटिफायर्स पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स फिक्स वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि 19 अगर मैं बात करूं तो 19 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या हम 19 को चेंज कर सकते हैं? 19 को हम लोग इंक्रीज करके 20 कर सकते हैं, या फिर 19 को 18 कर सकते हैं, या 19 को 5 हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कैपिटल ए की बात करें, किसी कैरेक्टर की हम बात करें
तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या हम a को b बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जैसे 19.73 हो गया, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स के बारे में भी कंपाइलर को पहले से नॉलेज है कि ये जो है एक कांस्टेंट है। किस टाइप का कांस्टेंट है? इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है। ये किस टाइप का कांस्टेंट है? कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है। ये किस टाइप का कांस्टेंट है? एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, यानी कि डबल कांस्टेंट है। ओके, तो इनके बारे में भी कंपाइलर को पहले से नॉलेज है। ऑपरेटर्स की हम बात करें, एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो जो भी सिंबल्स हम अपने कीबोर्ड पे देखते हैं वो सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। उनका हर एक ऑपरेटर का अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे प्लस सिंबल की हम बात करें, तो इसके बारे में भी कंपाइलर को पहले से नॉलेज है कि अगर इसको दो ऑपरेंड के साथ हम यूज कर रहे हैं तो इस टाइम पे ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज का एडिशन करके जो है वो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। अगर हम ओनली +7 लिख रहे हैं तो इसके बारे में भी कंपाइलर को नॉलेज है कि अगर जो प्लस ऑपरेटर है उसके ओनली राइट साइड में कोई वैल्यू है तो ये क्या बता रहा होगा कि जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 7 माइनस, तो इस केस में कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा कि ये तो सिंटेक्स ही नहीं है कि आप इस तरीके से, ये तो सेंसलेस हो गया कि हम 7 के बाद में माइनस लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती है हमने तो वो क्या करता है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। तो जो कंपाइलर है उसको ऑपरेटर्स के बारे में भी पहले से बताया गया है कि डिवीजन सिंबल हम कब यूज करेंगे या हम ये सिंबल यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या मतलब है। तो हर एक ऑपरेटर के बारे में भी कंपाइलर को पहले से नॉलेज है। लास्ट है हमारा स्पेशल सिंबल्स। कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे कि ब्रैकेट हो गई, पैरेंथेसिस हो गई। ओके, इन सभी के बारे में भी कंपाइलर को पहले से नॉलेज है। जैसे कोई स्टेटमेंट अगर हमारा कंप्लीट हुआ है तो हम लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, नहीं लगाते तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देता है। कोई भी अगर फंक्शन है तो उसको कर्ली ब्रेसेस में हम स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस से ही हम एंड करते हैं। तो इस तरीके से हर एक जो ऑपरेटर है, जो स्पेशल सिंबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में कंपाइलर पहले से जानता है। अब इनको एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।